हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ब्रोकरेज और चार्जेस के बारे में। वो भी हम एंजल वन ऐप में जाके टेस्ट करेंगे सभी स्टॉक्स में नहीं, जब भी हम स्टॉक्स या फिर ऑप्शंस में ट्रेड करते तो हमको कितना चार्जेस या फिर ब्रोकरेज लगने वाला है। इसको हम किसी भी स्टॉक्स को ख़रीदने या बेचने से पहले या ऑप्शंस में ट्रेड करने से पहले ही पता लगा सकते हैं, और उसी को हम आज जानेंगे कि हम उसे कैसे पता लगा सकते हैं। एक्चुअली ब्रोकरेज को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम बिगनर्स होते हैं तो इसके बारे में हमें पता नहीं रहता है कि ब्रोकर कितना हमारे फंड से काट रहा है, तो हम कंफ्यूज रहते हैं इस बात को लेकर, और हमें इस चीज़ की चिंता हमेशा लगी हुई रहती है। तो इसलिए हमें जो भी एक प्रॉफिटेबल या सक्सेसफुल इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर होता है तो वो अपने से कैलकुलेट करता है कि हमको कितना चार्ज लगने वाला है। वो भी ट्रेड लेने से पहले ही कैलकुलेट कर लेता है कि हमको कितना चार्ज लगेगा, कितना लॉस होगा और कितना प्रॉफिट होगा। तो यही हम आज प्रैक्टिकली देखने वाले हैं किसी भी स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए। उसके लिए पहले चलते हैं हम अपने मोबाइल ऐप एंजल वन पे। एंजल वन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पे हमारा पिन मांगा जा रहा है तो हम पिन देते हैं इसको, और हम उसके मेन होम इंटरफेस पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें पता कैसे करना है कि कितना हमको चार्जेस लगना है। उसके लिए हम विश लिस्ट में जाएंगे। विश लिस्ट में जाने के बाद हमें उसमें ऐड करना है जो भी स्टॉक्स में हमको ट्रेड करना है। तो हम यहाँ पे आईटीसी और टाटा मोटर को ऐड कर चुके हैं यहाँ पे, और हम टाटा मोटर में अभी चेक करने वाले हैं कि हमको कितना चार्जेस लगता है जब हम क्वांटिटी में शेयर्स को ख़रीदते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्लिक करना होगा, और टाटा मोटर पर क्लिक करें। नीचे बाय सेल का बटन दिया हुआ है तो हम बाय पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ़ शेयर्स पहले हम यहाँ पे इंटर करने वाले हैं, जैसे कि हम 100 शेयर्स इंटर किए, ठीक है। उसके बाद हम कैसे चार्जेस के बारे में पता लगाएं। यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे आके यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्जिन रिक्वायर्ड और चार्जेस प्लस चार्जेस। तो हमको प्लस चार्जेस पे यहाँ पे क्लिक करना है। प्लस चार्जेस पे क्लिक करने के बाद आपको पूरा डिटेल कि कितना चार्ज टैक्स लगने वाला है वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो एंजल वन में ब्रोकरेज लगने वाला है आपको 20 रुपये। एक्सटर्नल चार्जेस में अब अगर देखें तो 5.5 रुपये के आसपास है, तो उसमें कौन कौन से चार्जेस आ जाते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। फिर अगर हम टैक्स के बारे में जानना चाहें कि हमको कितना टैक्स लगने वाला है, तो इसमें भी हमें 2 टाइप का टैक्स लगता है, एक एसटीटी लगता है और जीएसटी लगता है। एसटीटी आपको नहीं लगने वाला है और जीएसटी आपको 4 रुपये 13 पैसा लगने वाला है। तो टोटल चार्ज आपका हो जाता है यहाँ पे 29 रुपये 71 पैसे, ठीक है। तो ये ऐसे आप पता कर सकते हैं कि कैसे हमको चार्जेस बाय सेल करने से पहले ही कितना हमको चार्जेस लगने वाला है। अब इसी को हम ये देख लेते हैं कि हम जब भी ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमको कितना चार्जेस लगने वाला है। उसके लिए जैसे कि हम अभी एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी का जैसे ही, और उसके लिए सबसे पहले तो हमको ऑप्शन चेन खोलना होगा। ऑप्शन चेन अभी जो है एटीएम चल रहा है 117 रुपये पे, यानी कि 21,850 रुपये का एटीएम प्राइस चल रहा है, ठीक है, निफ्टी का। तो हम उस पर स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करेंगे और जो है हम बाय बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो 1 लॉट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमको इंटर 1 लॉट नंबर ऑफ़ लॉट्स डालना है, तो हम यहाँ पे 1 डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर देखा जाए तो रिक्वायर्ड मार्जिन लिखा हुआ है, और उसके बगल में प्लस चार्जेस जो लिखा है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे उसका पूरा ब्रेकडाउन आ जाएगा कि कितना हमको चार्जेस लगने वाला है। तो एंजल वन में भी 20 रुपये लगता है जब भी हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, और एक्सटर्नल चार्ज आपको 4.5 रुपये लगने वाला है, और टैक्स 4 रुपये 37 पैसा लगने वाला है। तो टोटल चार्ज हमारा हो जाता है 28 रुपये 91 पैसे। तो ऐसे आप ट्रेड करने या इन्वेस्ट करने से पहले पता लगा सकते हैं कि आपको कितना रुपए चार्ज लगने वाला है। और जब भी आप लॉन्ग टर्म में ट्रेड करते हैं, यानी कि एक दिन से ज़्यादा रखते हैं, तो उसमें एक एक्स्ट्रा चार्ज जुड़ जाता है जिसे कहते हैं हम डीपी चार्ज। तो डीपी चार्ज लगभग 14 रुपये या 15 रुपये लगता है आपको पूरे एक स्टॉक्स में 14-15 लगता है। जैसे कि आप टाटा मोटर का शेयर खरीदें, उससे मैटर नहीं करता कि आप कितना खरीदें, आप 10 खरीदें, 15 खरीदें या 100 खरीदें। आप एक बार ख़रीद लिए तो अब जब बेचेंगे तो आपको 15 रुपये डीपी चार्ज देना पड़ेगा। वो एक एक्स्ट्रा चार्ज होता है जो कि डिलीवरी वाले शेयर्स में ही लगता है, ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में नहीं लगता है वो, ठीक है। तो ऐसे होता है, और ऐसे ही आप पता कर सकते हैं कि कैसे कितना चार्ज लगेगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नया चैनल है हमारा तो आप सपोर्ट ज़रूर दिखाइए। धन्यवाद।